हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम लोग चल दिए हैं घूमी घूमी करने। तो ये है एनिवर्सरी ट्रिप। आज सुबह से बहुत बिजी रही क्योंकि पहले तो प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। बस अचानक सडनली सुबह का काम वाम क्या था, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, शाम को जाएंगे थोड़ा सा घूम फिर देंगे और खाना वाना कुछ भी खा के, मतलब बच्चों को घुमा फिरा के खिला पिला के घर वापस। और फिर अचानक से पता नहीं मेरे पतिदेव जी को क्या हुआ। पहले तो शुभी को फीवर आ गया, तो शुभी स्कूल नहीं गई, तो फिर वान्या भी नहीं गई। तो पहले तो स्कूल का वो हुआ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हुआ। और उसके बाद फिर गाड़ी और उसके बाद अचानक पतिदेव जी मेरे बाहर से आते हैं और कहते हैं कि फटाफट तैयार हो, 1 घंटे में निकलना है चित्रकूट। तो सबको सरप्राइज़ मिला और थोड़ा सा शौक भी लगा कि आई अचानक क्या हो गया। तो फ़िलहाल हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। फिर कुछ देर बाद मालूम हुआ कि नहीं, दोपहर 1 बजे तक निकलना है, अभी सुबह नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और फिर तब अच्छा है, दोनों टाइम का खाना वाना मम्मी पापा का बना करके रखे और फिर चलूँगी, सब लोग खाना वाना खा लेंगे। तो दोपहर का 1 बजे तक का टाइम तो जल्दी काम समेटने में निकल गया। और जिसकी वजह से सुबह से कोई तैयारी नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी कि इस बार थोड़ा सा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। सुबह से ये सॉन्ग सेलेक्ट करके रखे थे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी रील्स बनानी है, पर उसके चक्कर में ना कुछ नहीं हो पाया। ये हो रहा था कि हाँ बस चलो ठीक है, निकलना है तो सारे समेट करके कि मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पूरा दिन उसमें निकल गया। फिर 1 बजे के बाद से शुरू हुआ बच्चों का तांडव कि अभी नहीं निकल पाए, चाचू क्यों नहीं आए। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे देवर जी हैं उनके साथ घूमने, वो हम लोग को लेके जा रहे हैं। तो फिर उनका वेट करते करते पूरा दिन बच्चों का तांडव और नाटक देखते देखते फाइनली हम लोग 5 बजे निकले हैं घर से। और ये देखिए, ये हमारे पतिदेव जी फ़ोन में बिज़ी हैं। ऐसे देखिए, ऐसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है कि आप बस घूमने ले जाओ और अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाओ। और इधर से दिखाते हैं शुभनी का नहीं कर रही है, देखिए गुस्सा हो रही है, हमारे देवर जी चला रहे हैं गाड़ी। तो हम लोग निकल चुके हैं और हो गया, आधे घंटे हो गए ना हम लोगों को। और आधे घंटे तक तो तो बच्चे भी बहुत खुश हैं। और मैं भी आज मेरी शादी को 13 साल हो गए और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी किसी एनिवर्सरी पे घर से बाहर जा रही हूँ। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। और बच्चे तो बहुत खुश हैं, बच्चे तो घूमना चाहते ही हैं, तो बच्चे भी बहुत खुश हैं। और हम सब लोग चित्रकूट भी पहली दफ़ा जा रहे हैं, जबकि बाकी यहाँ से चित्रकूट पास में कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का रन है। तो बस हम लोग रास्ते में हैं और रास्ते का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं और आज चित्रकूट के दर्शन खूब बढ़िया से कराऊंगे। इन लोगों का तो गाड़ी में बैठे कहीं भी सफ़र में स्टार्ट होंगे नहीं कि खाना शुरू हो जाता है। इन लोग की भूख प्यास सब जागृत हो जाता है। पीछे सीट पे मज़ा करते हुए, एंजॉय करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो किस ने अपनी ऐसे एनिवर्सरी मनाई है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कि शाम हो गई है तो बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। पिकॉक थे चले गए। तो हम सब सफ़र का भरपूर मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए आ गई जमुना जी। तो सबने यहाँ पर प्रणाम किया। और नदी कैसी अभी सिमट गई है ना गर्मी की वजह से, वरना बहुत चौड़ा पाट होता है यमुना जी का। मैंने देखा है एक बार। और तो यहाँ पे रोक के और बच्चों के सर से सिक्का ऐसे गोल घुमा के ना ओंच के जो डाला जाता है कि सब मतलब नज़र और दोष सब दूर रहे, तो वो हमने किया। और शुभी वान्या का किया, उनके पापा का भी कर दिया। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले। तो बच्चे भी बहुत खुश थे और सबने जय किया। तो प्रेम से बोलिए जय यमुना मैया की। तो बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में बताते, दिखाते, समझाते हुए। और इनके पापा ने फिर दिखाया ना जहाँ से जमुना जी में रेत और मोरंग भरी जाती है, और वो भी जगह दिखाई। वहाँ पे लाइन से इतने सारे ट्रक खड़े थे और उनमें मोरंग लादी जा रही थी। और आगे जा कर के ये देखिए भाई साहब, एक जगह कैसे पूरी आग लग गई थी, आसपास जंगल जैसा एरिया था और देख के बहुत भयानक लग रहा था। पता है रोड तक पूरी आँच और गर्मी उसकी महसूस हो रही थी। बस सबने यही प्रार्थना की भगवान इसमें कोई फंसा ना हो।
और फिर धीरे धीरे करके ये रात हो गई, करीब रात के 7:30 हो रहे थे। और ये मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ना। ये हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और पतिदेव और बच्चे सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। और हाँ, मतलब लग रहा था कि हाँ एनिवर्सरी वाइब्स आ रही थी। और अभी आप आगे देखिएगा, मेरे पतिदेव ने खूब इंजॉय किया, खूब मतलब अपने पुराने ज़माने के हम लोगों ने गाने बजाए। अगर पापा वो एक डांस करें ये वाला, अब हाल दूसरा है, अब हाल दूसरा है, अब हाल दूसरा है। साल दूसरा था ये, साल दूसरा है, साल दूसरा था ये, साल दूसरा है। क्या करोगे तुम आखिर, क्या करोगे तुम आखिर, पल पल मेरी याद थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर रो लोगे, रो लोगे, और भूल जाओगे। ये तो दुखी आशिक लग रहा है। ऐसे एनिवर्सरी कार्ड मनाई जाती है। साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। मैं गाना लगाऊंगा। निकला पल दो पल के लिए, तो देखा आप लोगों ने, मेरे पतिदेव ज़्यादातर शांत रहते हैं, पर आज देखा उनका कितना मस्ती कर रहे थे वो। और शुभी भी खूब छेड़ रही थी अपने पापा को, ही वो छेड़ रही थी, कह रही थी कि पापा तुम ये लाइन जब गाना ना, जब मम्मा तुम्हें छोड़ के गोरखपुर जाएगी। तो फाइनली वहाँ से हम लोग आ गए और फिर एक होटल में आए जहाँ पे हम सब लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने में ना बहुत देर हो चुकी थी, 9:30 करीब हो गए थे हम लोग को पहुँचते पहुँचते। तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया। और मेरे पतिदेव और भैया जी ये दोनों लोग गए थे होटल के लिए। तो फ़िलहाल वहाँ तो नहीं रूम मिला, फिर हम लोग दूसरे होटल में आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को बढ़िया सा रूम मिल गया था। नॉक नॉक नॉक। एंड ये हमारा रूम जहाँ पे मम्मी आई थी। ये है मम्मी, मेरे पास एक चले नहीं चले ये इस तरीके से रूम के सामने रोज हमने दरवाजे पे रखा, वही तो रूम ले लिए तो हम 5 लोग। ये सही है मौसे वाले से, वो 900 का पड़ रहा था। गेटिंग लेट और हम बहुत देर हो चुकी है हम लोगों को, क्योंकि 5 बजे आँख खुली है। सुबह किसी की आंखें नहीं खुली। हम लोग को वहीं रखा हुआ है पानी को, तो हम लोग जो है लेट हो गए हैं काफ़ी। तो फिर क्योंकि हम लोग को नदी पे जाना है नहाने, तो इसीलिए सब लोग आराम से भी फ्रेश हो रहे हैं। तो अब फ्रेश वगैरह हो लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नदी में। लेकिन लेट तो हो गया, 5 बज गया हम लोग को, 5:30 हो गया ना भैया। अब तो 5:30 हो गया, 5 बजे उठे थे हम लोग और 5:30 हो गया। तो अभी नहाने धोने में, मतलब परिक्रमा शुरू करने में हम लोग को 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। तो गर्मी का आनंद बच्चे खूब लेंगे, क्योंकि लोग की नींद नहीं खुल रही थी। चलिए हम लोग की गाड़ी निकल रही है, भैया निकालना। पीछे ना ये जाम हो गया, ये सामने देखिए। हाँ चलिए, ये मठ कितना अच्छा लग रहा है ना। आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ है ये होटल के ठीक सामने था, बहुत सुंदर लग रहा है। ये खूबसूरत सी सुबह 5:30 बजे की। और वी आर गेटिंग इट। बउआ, हाँ गाय माता सीरियसली पहाड़ों के बीच वाले इस तरह। हाँ ऊपर नीचे से हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ। बैग लेके जाएंगे आप? हाँ, अरे वापस आइए ना। मैं वापस आइए।
और इसके बाद हम आ गए यहाँ आरोग्य धाम में स्नान करने, और यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई थी भाई, और बहुत ही लड़के थे जो लोग उधर मचा रहे थे, और उधर साइड में थी औरतें भी थी। पर मेरे पतिदेव यहाँ उतर गए, फिर वो तो यहाँ पे नहीं आओ चलो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना काई बहुत थी, सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा काई थी, मतलब लग रहा था सफाई बिल्कुल नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा काई थी, फिसलन बहुत ज़्यादा थी, तो डर लग रहा था कि कहीं मजबूत हो गई तो भगवान क्या ही होगा। तो फिलहाल डरते हम लोग पानी में गए, और फिर जो मस्ती की ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई कि कैमरा भैया को पकड़ा दिया था, मुकेश भैया को, तो कहीं बहुत अच्छा शूट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जिसकी आदत नहीं होती है ना, थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। हाँ सही, मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब हो गई पानी बदलने और गर्मी सर्दी की वजह से, जबरदस्ती और नीचे मुझे बहुत डर लग रहा था। हम लोगों ने सच में बहुत मस्ती करी, और बिल्कुल फिर मतलब लेट का ध्यान नहीं था, तो खूब जी भर के नहाया, बच्चों को भी और हमें भी, बहुत आनंद आया। तो बस ये ब्लॉग तो यहीं तक था। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो, और प्रेम से बोलो जय मां मंदाकिनी की, जय चित्रकूट धाम की, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और मतलब एकदम मन इतना आनंद से भर गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो खूब मज़े किए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, इसका अगला पार्ट लेके, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्त।